अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान ही पैसा कमाना चाहता है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखता है, और ये हर इंसान का हक है कि वो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारे जिसमें उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा ना देखना पड़े। और इसके लिए जो जॉब करते हैं लोग वो अलग तरीके से मेहनत करते हैं, और जो बिजनेस करते हैं लोग वो अलग तरीके से मेहनत करते हैं। पहले अगर बात करें जॉबियंस के लिए, तो वो तो एक लगी बंधी उनकी जो कमाई है, जो इनकम है वो आती है। आपकी जो भी सैलरी है 30,000, 40, 50, 60 जितनी भी है, वो एक लिमिटेड अमाउंट है। वो आएगी, आपको उसी में ही गुजर बसर करना है, क्योंकि आप एक नौकरी करते हैं, आप कोई तिजारत नहीं करते, आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं। बट अब जो जॉब करने वाले हजरात हैं वो ऐसा क्या करें कि वो भी कुछ बेहतर तरीके से पैसा कमा सकें। अब मैं आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो जॉब करते हैं और उसके साथ पैसा कमाने के लिए बहुत गलत तरीके उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, और हमारा इस्लाम भी हमें ये बात कहता है कि हमेशा अपने आप को हलाल रोज़ी तक ही लिमिटेड रखें, क्योंकि जो बरकत, जो इज्जत अल्लाह ताला ने हलाल रोज़ी में रखी हुई है, वो कभी भी आपको हराम या किसी और तरीके से कमाई हुई रोज़ी में नहीं मिल सकती है। तो अल्लाह ताला आपकी इस तरीके से मदद करेगा, इतनी बरकत देगा हलाल रोज़ी में कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर जो ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ हैं उससे भी अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी के साथ निकाल कर ले जाएंगे, इफ़ यू अर्न मनी फ्रॉम द हलाल पर्सपेक्टिव। तो अब जो जॉब वाले हजरात हैं वो ऐसा मज़ीद क्या कर सकते हैं कि क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सैलरीज उस तरह से बढ़ नहीं रही हैं, तो वो मज़ीद ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो भी कुछ बेहतर तरीक़ों से पैसा कमा सकें और जल्दी कमा सकें। इसके साथ साथ मैं जो जॉब वाले हजरात हैं उनको भी टिप्स दूंगा, और जो जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको भी मैं कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स देना चाह रहा हूँ कि जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हलाल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ जॉब वाले हजरात ही ऐसे नहीं होते जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा गलत काम कर रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत से बिजनेसमैन और बेतहाशा बिजनेसमैन को भी हम देखते हैं कि जो राइट वे से पैसा कमाने को कहते हैं कि आजकल इसका दौर ही नहीं है, वो भी गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज की ये जो एपिसोड है इसका जो बेसिकली टाइटल है वो है हाउ टू अर्न मनी इन लेस टाइम, हाउ टू अर्न मोर मनी इन लेस टाइम, कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा किस तरह सकते हैं। सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि हमें अपनी नीयत को साफ रखनी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान के जो अमाल का दारो मदार है वो हमेशा नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमारी नीयत अच्छी है तो उसमें अल्लाह ताला खुद ही बरकत देते चले जाते हैं। अगर हमारी नीयत ही ख़राब होगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी आप कारोबार में या जॉब में शायद आगे निकल जाओ, बट जो आपकी जो अदर लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो पहली तो जो जो एडवाइस है वो यही है कि हमेशा अल्लाह ताला के और हमारे जो दीन है, जो मज़हब है, उसने जो हमें तरीके बताए हुए हैं तिजारत के भी और नौकरी के भी, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशा था वो भी तिजारत था, बिजनेस था। ही वॉज अ बिजनेसमैन। तो हम हमेशा नौकरी के पीछे ना भागें, क्योंकि हमें बचपन से ही एक ट्रेनिंग ये दी गई थी कि हमें नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी है। तो हम हमेशा जॉब और नौकरी के ही पीछे भागते रहते हैं। मैं अपनी मिसाल ही क्यों ना दूं, क्योंकि जो चीज़ें मैं अब लर्न कर रहा हूँ कि यार जॉब की बजाय अगर मैं इतना किसी बिजनेस के पीछे भागता तो शायद मैं बहुत आगे और निकल सकता था। तो हम अब ये काम अभी भी कर सकते हैं, हम कोई छोटा मोटा बिजनेस अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरी जो कुछ टिप्स हैं वो बेसिकली इसी हवाले से हैं कि हम एक नया बिजनेस, एक छोटा बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, जो टिप नंबर 1 है टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक स्मॉल लेवल पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जनाब यूनिक आइडिया।
यू शुड हैव अ यूनिक आइडिया। अगर आपके पास एक मुनफरिद आइडिया नहीं है तो फिर आप उस बिजनेस में ना आगे प्रिवेल नहीं कर सकते। मीन्स के अब आजकल के दौर में ना ये जो स्ट्रीट फूड है इसका बिजनेस बहुत बहुत कमाल चल रहा है, और इसमें वही लोग कामयाब हो रहे हैं जो एक यूनिक आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं, एक नया अंदाज लेके आते हैं, एक नया प्रोडक्ट लोगों के सामने पेश करते हैं। मीन्स कि अगर एक मार्केट है, एक बाजार है, उसमें बहुत सारी बर्गर्स की शॉप है, और आप ये चाहते हो कि यार मैं भी एक यहाँ पर ना शाम को एक बर्गर की एक छोटी सी शॉप हम बनाएं, चाहे मैं किसी कारीगर को, किसी और बंदे को मैं खड़ा करूँगा, मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन मैंने करनी है उसकी, उस बिजनेस की मैंने मैनेजमेंट करनी है। तो अब ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी बर्गर शॉप्स हैं, तो लोग आपकी बर्गर शॉप पर क्यों आएंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों लेंगे? उसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको कोई यूनिक आइडिया ऐसा लेके आना पड़ेगा कि जो लोगों को अपील कर सके। देखें, मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ KFC की, कि बर्गर्स बेतहाशा थे दुनिया में, बट KFC सक्सेसफुल क्यों हुआ? बेतहाशा नाकामियों के बाद KFC क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट लेके आया नया, जिंगर के नाम से। वो एक ऐसा यूनिक आइडिया था जो उससे पहले दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। अब इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिंगर्स सेल होते हैं वो KFC के ही हैं शायद। इसके अलावा मैं एग्जांपल देता हूँ कि सऊदी अरब में जब गया उम्रे के लिए, तो मैंने वहाँ देखा कि अलबैक जो है उस पर ज़्यादा रश है KFC से। लोग अलबैक को क्यों पसंद कर रहे हैं? उनकी प्रोडक्ट भी करीबन करीबन उसी तरह की है जिस तरह की KFC की है, बट जो उनकी प्रोडक्ट है, उनके जो मसाले हैं, जो उनका टेस्ट है, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम KFC। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको बैक पे जाएं तो लंबी लाइन नज़र आएगी उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करने की, बट KFC पे उतना आपको रश नज़र नहीं आएगा। तो बहुत सारी यूनिक आइडिया कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके कैसे आते हो, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये टिप नंबर 1 थी। देन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब यूज़ टेक्नोलॉजी। आज के दौर में अगर कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा ना अपने किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या उन लोगों के सामने लेके आने के लिए, देन आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते। मीन्स कि अगर आप एक बिरयानी ही का एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही क्यों नहीं खोला है, एक छोटी सी शॉप ही क्यों नहीं खोली है, उसमें चाहे आप एक देग ही क्यों नहीं लगाते हैं, तो अगर आप उसको मार्केट नहीं करते टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो फिर आप नहीं कामयाब होने वाले। ठीक है, मैं अपने मुल्तान की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं बिरयानी की, बट उन्होंने फूड पैंडा के साथ जनाब अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने उन लोगों ने तरक्की की है। तो ये सारी बात टेक्नोलॉजी की है ना, कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेट पर ले गए हैं, लोग वहाँ से आपको सस्ता ऑर्डर देते हैं, आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर करवा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे ना, हम इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। फूड पैंडा या चीते या और जितने भी ब्रांड्स हैं, वो कभी भी खुद से तो नहीं स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, वो उनको भी किसी इंसानों ने स्टार्ट किया ना, छोटे लेवल से स्टार्ट किया, आज वो ब्रांड है पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला माइंड हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने यंगस्टर्स में, कि हम इस टेक्नोलॉजी को सामने लेकर आए। जो टिप नंबर 3 है वो है मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग किस तरह करनी है कि लाइक अगर आप बिरयानी की शॉप खोलते हो, बर्गर शॉप खोलते हैं, या कोई और भी प्रोडक्ट खोलते हैं, तो आप शुरू में 1-2 दिन उसको स्टार्ट में लोगों को फ्री दें। उसके बाद थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइसिंग लेके आएँ, थोड़ा सा बैनर्स लगाएं, थोड़ा सा लाइटिंग बेहतर करें, एनवायरनमेंट अच्छा बनाएं, और लोगों कस्टमर्स के साथ डीलिंग बेहतर करें। ये मार्केटिंग एरा है, और जितना आप मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उतना ही आप जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ये टिप नंबर 3 थी। देन जो टिप नंबर 4 है वो है टारगेट द राइट क्लाइंट। हम लोगों को ये नहीं पता होता, जो नीच मार्केट है, हमें ये नहीं पता होता कि मैंने किस जगह पे जाकर टारगेट करना है। अब एक जो बाज़ार है वो फूड स्ट्रीट के लिए बना हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाकर कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो वो प्रोडक्ट वहाँ पर इतना अच्छा चलने वाला नहीं है। या एक कपड़े का बाज़ार है और आप वहाँ पर जाकर कोई फूड स्ट्रीट की दुकान खोल लेंगे तो वो भी वहाँ इतना अच्छा चलने वाला नहीं है। आप, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है तो फिर जो चलने फिरने वाले या चलता फिरता ग्राहक है वो वहाँ से ज़रूर परचेज़ कर लेगा, बट आपका वो ब्रांड इमेज या ब्रांड नेम उस तरह से वहाँ डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप कोई हाई क्वालिटी और अच्छी प्रोडक्ट आप वहाँ पर लेकर नहीं आएंगे। ये टिप नंबर 4 थी। देन जो आज की जो लास्ट टिप है, टिप नंबर 5, वो है फाइंड ए कोच और मेंटोर। देखें,
आप उसी वक्त ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हो जब आपका कोई कोच हो या आपका कोई मेंटोर हो। आप या तो आप में खुद में इतना टैलेंट हो कि आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करके ले आएँ, कोई न्यू आइडिया लेकर ले आएँ। अगर आप बिरयानी की मैंने एग्जांपल दी है, अगर आप वो स्टार्ट करते हो बट आपको ये नहीं पता कि मैंने यार इसको ना बनवाना कैसे है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसकी जो प्लेटिंग है, जो सर्विंग है वो कैसे करनी है, ये काम सीखने से आता है। जब आप सीखेंगे, अपना एक मेंटोर बनाएंगे, अपना एक कोच रखेंगे, किसी को अपना उस्ताद बनाएंगे, उनसे काम सीखेंगे और किसी और जगह जाकर काम स्टार्ट करेंगे और उनसे हिंट्स लेते रहेंगे, टिप्स लेते रहेंगे, तो फिर आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बेसिकली कुछ टिप्स हैं जो जॉबियंस भी शाम को कर सकते हैं और जो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इन टिप्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।